प्रदेश के लालकुआं में हल्दूचौड़ नया बाजार में दो पक्षों के बीच हुए विवाद में दिन दहाड़े तमंचे लहराए गए। मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा एक युवक व दो युवतियों को चौकी लाकर पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि युवक के पास से अवैध तमंचा भी बरामद किया गया। बताते चले कि बुधवार की दोपहर को हल्दूचौड़ नया बाजार स्थित एक रेस्टोरेंट में एक युवक दो युवती बैठे थे। जैसे ही वह रेस्टोरेंट से बाहर आए तो वहां पहुंचे कुछ युवकों ने युवक की पिटाई लगा दी, जबकि बीच बचाव में लड़की को चोट लगी है। इस दौरान एक युवक तमंचा निकाल के लहराने लगा। बीच सड़क में मारपीट होने से वहां हड़कंप मच गया। लोग इधर उधर भागने लगे। सूचना मिलने के कुछ देर बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने एक युवक को पकड़ लिया, जबकि अन्य युवक भागने में सफल रहे। पुलिस द्वारा युवक से पूछताछ कर उसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा है, जबकि चौकी पहुंची लड़कियों से पूछताछ की जा रही है। इधर हल्दूचौड़ बाजार में दिन दहाड़े हुई मारपीट वह हंगामे के चलते व्यापारियों में भय बना है। व्यापारियों का कहना है कि बाजार में लड़ाई झगड़ा रोज की बात हो गई है। उन्होंने पुलिस से क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने की मांग की है। प्रदेश के यमुनोत्री हाईवे पर रास्तर के एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में ट्रक में लदे 4 घोड़े खच्चरों की मौत हो गई, जबकि वाहन चालक घायल हो गया। उसे अस्पताल भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोग 4 धाम यात्रा के लिए हिमाचल प्रदेश से घोड़े खच्चर को जानकी चट्टी यमुनोत्री पैदल मार्ग पर श्रद्धालुओं को ले जाने के लिए ला रहे थे, तभी हाईवे के पास हादसा हो गया। उत्तराखंड के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में नो पार्किंग में वाहन खड़े कर नगर की यातायात व्यवस्था को बाधित करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। पुलिस की हाईवे पेट्रोल यूनिट ने 3 अलग अलग टीमें गठित की है। प्रभारी निरीक्षक यातायात प्रताप सिंह नेगी के नेतृत्व में टीम ने पिछले एक सप्ताह के दौरान नो पार्किंग में खड़े किए गए 200 वाहनों पर चस्पा चालान की कार्रवाई की है। यातायात प्रभारी ने कहा है कि नो पार्किंग स्थलों पर वाहन खड़े कर दिए जाने से जाम की समस्या खड़ी हो रही है। नो पार्किंग में वाहन खड़े करने की छूट किसी को भी नहीं दी जाएगी। राज्य उत्तराखंड में उत्तराखंड प्रशासन द्वारा अवैध मजारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई किए जाने का समाचार है। स्थानीय मीडिया के अनुसार इस अभियान के तहत राज्य के संरक्षित वन क्षेत्र में बनी 26 अवैध मजारों को एक ही रात में तोड़ दिया गया। यह बड़ा खुलासा भी हुआ है कि इन मजारों में कोई मानव अवशेष नहीं था, यानी इनमें किसी को दफनाया नहीं गया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार सभी 26 मजारें उत्तराखंड वन विभाग की जमीनों पर बनाई गई थी। इनमें से कई हालिया दिनों में ही बनाई गई थी। हैरान करने वाली बात यह थी कि इन मजारों के अंदर कोई मानव अवशेष नहीं मिले, यानी ये मजारें किसी पीर, गुरु या आध्यात्मिक व्यक्ति की कब्र नहीं थी, बल्कि ऐसे ही अतिक्रमण के लिए बना दी गई थी। बताया गया है कि उत्तराखंड राज्य सरकार ने करीब 1400 ऐसे स्थानों को चिन्हित किया है, जिसमें इसी तरह से धार्मिक अवैध निर्माण करके अतिक्रमण किया गया है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा अधिकारियों को दिए गए कड़े निर्देशों के बाद की गई है। यह भी बताया जा रहा है कि अभी ऐसे और धार्मिक अवैध निर्माणों को चिन्हित करने का कार्य भी जारी है। आगे इन सभी स्थानों पर भी इसी तरह की कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है। प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण गैरसैंण में धामी सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश किया जा चुका है। वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि 2025 में उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में सरकार का यह बजट अहम भूमिका निभाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि बजट हर वर्ग को प्रोत्साहित करने वाला है। वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने 77,407 करोड़ का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट प्रोत्साहित करने वाला है। इसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। वर्ष 2023 का उत्तराखंड सरकार के बजट में रोजगार, निवेश और पर्यटन पर फोकस किया गया है। कहा कि हम सुशासन की ओर बढ़ रहे हैं। इस बार G20 की मेजबानी मिली है। यह गर्व की बात है कि उत्तराखंड में 3 संगोष्ठियां होंगी। वित्त मंत्री द्वारा पेश किए जा रहे उत्तराखंड के बजट में युवा शक्ति पर विशेष फोकस किया गया है। प्रदेश सरकार ने सशक्त उत्तराखंड बनाने का संकल्प लिया है। इसी दिशा में बजट को तैयार किया गया है। 2025 में उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में सरकार का बजट अहम भूमिका निभाएगा।
प्रदेश के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के एक आरोपी सौरभ भास्कर की जमानत याचिका पर आज कोटद्वार एडीजे कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सौरभ भास्कर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। वहीं नियमित केस में तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ और अंकित गुप्ता पर आरोप तय करने की तिथि यथावत 18 मार्च रखी गई है। आरोप तय होने के बाद सत्र परीक्षण शुरू हो जाएगा। बता दें कि 18 सितंबर की रात को वनंतरा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने राजस्व पुलिस चौकी में अपनी कर्मचारी अंकिता भंडारी के गुमशुदा होने की शिकायत दी थी। करीब 3 दिनों तक इस मामले की ढिलाई से जांच की गई। इसके बाद शासन के निर्देश पर मामले को रेगुलर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भास्कर और अंकित से सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने सारी बात उगल दी। पता चला कि पुलकित और अंकिता के बीच झगड़ा हुआ था। ऋषिकेश से लौटते वक्त अंकिता और पुलकित के बीच नहर किनारे फिर से विवाद हुआ और इस बीच पुलकित ने अंकिता को नहर में धक्का दे दिया। पुलिस ने इस मामले में 22 सितंबर को पुलकित, अंकित और सौरभ को गिरफ्तार कर लिया था। प्रदेश की राजधानी देहरादून निवासी एक तलाकशुदा महिला को दूसरे युवक से नजदीकी बढ़ाना भारी पड़ गया। युवक महिला से कम उम्र का था। उसने महिला से शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण तो जमकर किया और उसके अश्लील फोटो व वीडियो भी बना लिए, लेकिन शादी के नाम पर खुद की उम्र कम बताकर शादी करने से साफ इनकार कर दिया और मामले को तूल देने पर अश्लील फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी दे डाली। इस मामले में पीड़िता द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने अभियोग दर्ज कर लिया है। पीड़िता द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार गांधी ग्राम क्षेत्र निवासी एक महिला एक बेटी की मां है। महिला का वर्ष 2020 में अपने पति से तलाक हो गया था। इसके बाद महिला का सोशल मीडिया के माध्यम से समीर पुत्र शमशेर निवासी इंदर रोड डालनवाला देहरादून से संपर्क हुआ। आरोप है कि समीर ने महिला को शादी का आश्वासन दिया और उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। शारीरिक संबंध बना लेने के बाद समीर का व्यवहार महिला के प्रति बदल गया। जब महिला के परिजनों ने समीर के घर वालों के सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने मना कर दिया। उनका कहना था कि समीर उम्र में छोटा है और महिला तलाकशुदा, जबकि समीर ने उसे शादी के लिए तूल देने पर उसके अश्लील फोटो व वीडियो वायरल करने की धमकी दी। कोतवाली पुलिस ने महिला की तहरीर पर आरोपी समीर के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्रदेश के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में मोबाइल नहीं पुस्तक दो अभियान के तहत कर्नल रामदत्त मेमोरियल समिति की अध्यक्ष दीपा जोशी के द्वारा पूर्व माध्यमिक विद्यालय कन्या मंडप में निःशुल्क बाल साहित्य वितरित किया गया। पुस्तक वितरण अभियान में बोलते हुए दीपा जोशी ने कहा, बाल साहित्य बच्चों में संस्कार भरने का कार्य करता है। इससे उनके भीतर चेतना का विकास होता है। पुस्तकें अच्छे बुरे की समझ विकसित करती है। बाल साहित्य के उन्नयन के लिए हमें अधिक से अधिक बच्चों तक पुस्तकें पहुंचानी होगी। हमारी समिति आगे भी पुस्तकें वितरित करती रहेगी। कथक गुरु हेमंत महाराज ने कहा कि हमें किताबों का सम्मान करना चाहिए। बाल साहित्य की पुस्तकें हमें प्रेरणा देती है। बाल साहित्यकार ललित शौर्य ने कहा कि आज समिति द्वारा जादुई दस्ताने, स्वच्छता के सिपाही, जल की पुकार, स्वच्छता ही सेवा पुस्तकों का वितरण किया गया। समिति सराहनीय कार्य कर रही है। विद्यालय के प्रधानाचार्य हरीश चंद्र पांडे ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर भुवन चंद्र पांडे, रमेश चंद्र जोशी, राकेश पुरी, संगीता भैसोड़ा, शैलजा भट्ट, त्रिभुवन सिंह आदि उपस्थित रहे।